let a be the largest positive integer that divides all the numbers of the form. So form of the numbers is 3 to the power k plus 4 to the power k plus 5 to the power k. So you are saying that a is a largest positive integer that divides all the numbers. This is important to understand. आपको जो भी बात करनी है वो सभी numbers के respect में करनी है. यानी ये k की कोई भी वैल्यू हो, 1 से लेकर के कुछ भी वैल्यू आप रखो, हर कोई वैल्यू के लिए जो नंबर बनेगा that should be divisible by a. राइट, दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये 3 की पावर के हमेशा ऑड रहने वाला है, 5 की पावर के भी हमेशा ऑड रहेगा. तो दो ऑड नंबर्स का सम अगर करते हैं तो वो इवन होगा, एंड 4 की पावर के इवन है, यानी ये ओवरऑल रिजल्ट हमेशा कैसे रहने वाला है, इट विल ऑलवेज बी इवन. एंड सिंस इट विल बी इवन, इट विल बी ऑलवेज डिविजिबल बाय 2, यानी a की जो वैल्यू आ रही है दैट इज 2. Right, this is something that you have to understand. Now let's talk about this format. So 4 to the power k plus 3 into 4 to the power k plus 4 to the power k plus 2. This can be written as 4 to the power k into 4 to the power 2, which is 16. और अगर हम इसमें से 4 to the power k कॉमन निकाल लेते हैं तो ये बन रहा है 16 plus 3 19 and 120, यानी this is nothing but 20 into 4 to the power k. Definitely it is even, so it is divisible by 2. बट हमें सबसे छोटी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, जो कि दिस नंबर की, जो कि किसी एक पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल होगी, राइट. क्योंकि अगर सबसे छोटी वैल्यू डिविजिबल है तो बाकी जितनी भी हायर वैल्यूज होंगी वो भी डिविजिबल होंगी. तो हम k की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो ये बनता है 4 into 20 यानी 80. यानी मिनिमम जो वैल्यू b की होनी चाहिए वो 80 तो होनी ही होनी चाहिए, राइट. नाउ अगर हम k की वैल्यू 2 लेते हैं, सो दिस बिकम 16 into 20, यानी उसमें भी 80 आ रहा है, राइट. तो a plus b की वैल्यू हमें बतानी थी, तो a plus b जो होगा दैट विल बी 2 plus 80, यानी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन विल बी 82. आई होप ये आपको समझ में आया. इसमें बस एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि जो भी नंबर आप लेंगे, यानी a और b की जो भी वैल्यू होनी चाहिए वो इन फॉर्मेट वाले नंबर्स, हर नंबर को डिवाइड करनी चाहिए. दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड.